हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आरबीए ट्यूशन एकेडमी क्लासेस में। मैं आज आपको 12th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट है जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। बेसिक में जैसे दो प्रकार के केमिस्ट्री में सिर्फ दो प्रकार के चेंजेस होते हैं। एक तो होता है रासायनिक चेंज, रासायनिक परिवर्तन, और एक होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, दो पदार्थ, मान लो एक ये पदार्थ है एक ये पदार्थ है, ये एक कंटेनर है दो कंटेनर है, जब इन दोनों कंटेनर को आपस में मिलाया जाता है तो एक कोई नया पदार्थ बन जाता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब दो पदार्थ हैं, एक ये पदार्थ है एक ये पदार्थ है, जब दोनों पदार्थ को मिलाया जाता है तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ मिक्सचर प्राप्त होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है विलयन, ये एक भौतिक परिवर्तन से ही विलयन बनता है, भौतिक परिवर्तन से विलयन बनता है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि परिवर्तन कौन कौन से? रासायनिक परिवर्तन। तो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाया जाता है तो एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, उसे विलयन, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे हम एक कंटेनर में क्या ले लें? ऑक्सीजन। ये हमने कंटेनर बना लिया, एक कंटेनर बना लिया, ये हमारा कंटेनर है। एक दूसरा हमने कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर में हमने क्या भर लिया? हाइड्रोजन गैस, और दूसरे कंटेनर में हमने क्या भर लिया है? O2, जिसे ऑक्सीजन गैस। इसमें भर लिए H2 हाइड्रोजन और इसमें भर लिए O2। जब इन दोनों को मिलाया जाता है ना, तो इनमें होता है केमिकल चेंज, जिसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जिससे एक नया पदार्थ बन जाता है, और नया पदार्थ बनने की प्रक्रिया को ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब नया पदार्थ क्या बन गया? H2O। अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन।
भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे का तैसा ही रहता है। सिर्फ क्या बनता है? मिक्सचर। मिक्सचर मतलब मिश्रण बनता है। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। भौतिक परिवर्तन। जब दो से अधिक पदार्थ को मिलाया जाता है तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण प्राप्त होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हमारी बात आती है कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण जब दो चीज़ों को मिला लिया तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण के होते हैं दो प्रकार, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले हम विषमांगी मिश्रण को समझेंगे, फिर हम समांगी मिश्रण को समझेंगे। हाँ, तो फिर सबसे पहले हम मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देखेंगे। मिश्रण, सबसे पहले पढ़ेंगे विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसका संगठन समान ना हो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, रेत और पानी जब दोनों को मिलाया जाता है ना तो रेत नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर चला जाता है, मतलब ये दोनों घुलते नहीं है, ये सेपरेट हो जाते हैं, जिसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे। ऐसा मिश्रण जिसका संगठन समान, जिसका संगठन समान नहीं होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब हम विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एक कंटेनर लिया और कंटेनर में क्या रख लिया? H2O, मतलब H2O को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? वाटर। इतना तो सबको पता होगा ना? हाँ, पता है, H2O।
फिर क्या करेंगे, रेत। रेत, गंगा जी पे लोग जाते हो, वहां रेत मिलता है, अरे मिट्टी मिलती है, तो वो मिट्टी। जब इन दोनों पदार्थ, ये क्या है, पदार्थ, जब इन दोनों को मिलाया जाता है ना, तो रेत और मिट्टी मिलती नहीं है, रेत और पानी मिलता नहीं है, अलग अलग रहता है। तो इसीलिए विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, ये मिश्रण बनता है, मिश्रण। अब हम पढ़ते हैं समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। समांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसका संगठन समान होता है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। बहुत इजी परिभाषा है। ऐसा मिश्रण जिसका संगठन समान, ऐसा मिश्रण जिसका संगठन समान होता है, समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाता है। अब हम समांगी मिश्रण का क्या देखेंगे, उदाहरण, एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे समांगी मिश्रण का उदाहरण, आजकल ग्लूकोज वगैरह पी रहे हैं ना, तो ग्लूकोज को केमिस्ट्री की, ग्लूकोज ये है हमारे पास एक कंटेनर में वाटर, इसे क्या बोलते हैं, H2O, और इस वाले कंटेनर में है हमारा ग्लूकोज। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। समांगी मिश्रण, ये एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। क्यों समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, क्योंकि चीनी होती है वो पानी में घुलनशील होती है, मतलब घुल जाती है, और रेत पानी में घुलता नहीं है, इसीलिए विषमांगी मिश्रण है। और चीनी पानी में घुल जाती है, इसीलिए समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब हम पढ़ते हैं कि पदार्थ क्या होता, हम पढ़ते हैं विलयन क्या होता है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है विलयन। और समांगी, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, मेन टॉपिक विलयन। और विलयन टॉपिक पढ़ने के बाद विलयन के प्रकार पढ़ेंगे और आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आता है, हेडिंग डालेंगे विलयन। विलयन जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उसके समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल क्या होता है समांगी विलयन। जैसे अभी गर्मियों का मौसम है, तो अभी क्या चल रहा है कि पानी में क्या मिलाया जा रहा है, ग्लूकोज, और जब मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, सॉल्यूशन, विलयन बनता है। जब पानी लिया और उसमें ग्लूकोज डाल दिया और जो पीते हैं वो उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। हम इसका यूज़ करते हैं, बस किताबी लैंग्वेज में पढ़ना है कि विलयन किसे कहते हैं, बाकी तो तुम जानते हो कि विलयन क्या होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ
को, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को, मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब विलयन बेसिकली, विलयन जब बनाया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें पानी को रखा जाएगा तो उसे हम विलायक बोलेंगे, और जब इसमें कुछ मिलाया जाता है उसे हम विलय कहते हैं। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलय कहते हैं। अब तुमने क्या किया कि ग्लूकोज का विलयन बना रहे हैं, तो ग्लूकोज के विलयन बनाने से पहले क्या करेंगे, एक गिलास लेंगे और गिलास में क्या डालेंगे, पानी। तो पानी क्या होगा, विलायक, और अब जो ग्लूकोज है फिर उसको डालेंगे तो वो होगा विलय, और जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा ना तो उसे बोलेंगे हम विलयन, सीधी बात। तो विलयन किन चीज़ों से बना होता है, विलयन एक फॉर्मूला बोल सकते हैं सिर्फ याद करने के लिए, विलयन इज इक्वल टू विलायक, और विलायक को इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, विलायक प्लस विलय, विलय, और विलय को बोलते हैं सॉल्यूट, इसे सॉल्वेंट, इसे सॉल्यूट। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं विलायक की परिभाषा। विलायक जब किसी पदार्थ को जिसमें घोला जाता है या मिलाया जाता है, लिख सकते हैं जिसमें मिलाया जाता है। जब किसी पदार्थ, नहीं सॉरी डेफिनेशन ये नहीं, विलायक जिस पदार्थ को जिसमें मिलाया जाता है, मिलाया जाता है कोई भी पदार्थ, उसे क्या बोलते हैं, उसे विलायक बोलते हैं, उसे विलायक कहते हैं। अब आती है विलय, जिसमें मिलाया जाता है वो लाया जाता है कोई भी पदार्थ, उसे हम विलायक बोलते हैं। और दूसरा आता है विलय, जो पदार्थ मिलाया जाता है, जो पदार्थ मिलाया जाता है, मिलाया जाता है उसे विलय कहते हैं, विलय कहते हैं। अब हमारा यहाँ से विलयन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो विलयन 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलयन के प्रकार, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार
पर। पहला प्रकार हो जाएगा गैसीय विलयन। गैसीय विलयन किसे कहते हैं? गैसीय विलयन किसे कहते हैं? गैसीय भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार। और कौन कौन से प्रकार? पहला प्रकार आता है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। भय विलयन। भय विलयन। भय विलयन जिसमें विलायक होता है, जो विलायक। भय विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में होता है। किस अवस्था में? गैस अवस्था में। गैस अवस्था में उसे क्या बोलते हैं? उसे गैसीय विलयन बोलते हैं। गैसीय विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस भर के लेके और उसमें किसी भी प्रकार से ठोस डाल दो या द्रव डाल दो या कोई गैस ही डाल दो तो उसे हम गैसीय विलयन बोलेंगे। सिलेंडर में कुछ भी डाल दो, गैसीय विलयन। अब हमारा दूसरा विलयन स्टार्ट होता है द्रव विलयन। दूसरा कौन सा विलयन स्टार्ट होता है? द्रव विलयन। द्रव विलयन। भय विलयन जिसमें विलायक, विलायक कौन सी अवस्था में हो? द्रव अवस्था में हो। द्रव अवस्था में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे द्रव विलयन बोलेंगे। तो उसे द्रव विलयन बोलेंगे, विलयन कहते हैं। द्रव विलयन, भय विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में हो उसे हम द्रव विलयन कहते हैं। द्रव विलयन का एग्जाम्पल जैसे वाटर। वाटर में कुछ भी डाल दो, गैस डाल दो, सॉलिड डाल दो या फिर द्रव ही डाल दो तो उसके लिए हम द्रव विलयन बोलेंगे। जैसे पानी में, मतलब पानी में क्या डाल दें? पानी में कोई भी ठोस पदार्थ डाल दें तो उसे द्रव विलयन। अब हमारा दूसरा विलयन, तीसरा विलयन स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है ठोस विलयन। वह विलयन जिसमें विलायक किस अवस्था में हो? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में, तो उस अवस्था में उसे क्या बोलेंगे? ठोस विलयन कहते हैं। ठोस विलयन। ठोस विलयन। एग्जाम्पल, क्लोरोफॉर्म में कुछ भी डाल दें। क्लोरोफॉर्म ले लिया विलायक में और उसमें कुछ भी डाल दिया, गैस डाल दो, ठोस डाल दो, द्रव डाल दो, कुछ भी डाल दो तो उसके लिए ठोस विलयन कहेंगे। और अब हमारे विलयन के प्रकार कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म क्या होती हैं? मतलब किसी भी प्रकार से, जैसे एक गिलास लिया और एक गिलास में तुमने क्या किया? पानी रखा और उसमें ग्लूकोज लाकर डाल दिया। अब ग्लूकोज और पानी लाकर डाल दिया। अब पता करना कि उसकी मात्रा क्या है। विलायक और विलय की मात्रा को ही पता करना ही कंसंट्रेशन कहलाता है कि 1 लीटर जल में, मतलब वाटर में कितना ग्लूकोज, कितने ग्राम ग्लूकोज मिलाया, उनका परसेंटेज में वैल्यू निकालना सांद्रता कहलाता है। अब सांद्रता, कंसंट्रेशन टर्म कई प्रकार की होती है, लेकिन जिसमें से हम जो हमारे बोर्ड एग्जाम्पल के लिए इम्पोर्टेंट है वो है 7 प्रकार की। जैसे W/V %, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम %, और वेट बाई वॉल्यूम %, ppm, मोलरिटी और मोलरता। ये 7 चीज़ हो गई, तो इनको पढ़ेंगे। और हाँ, मोल प्रभाज को, ये अपनी 7 चीज़ कंप्लीट हो गई। तो फिर हम अपना सेक्शन एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना ही भूलना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।